स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं अपने उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। माउंटेन रेलवे, जिसे विश्व विरासत सूची में 1999 में शामिल किया गया था। इसके तहत सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसे 1999 में शामिल किया गया और इसके विस्तार के रूप में नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे 2005 में और कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 2008 में शामिल किया गया। माउंटेन रेलवे 1999 को कैसे याद किया जाए? तो 99 का 9 ले लें और माउंटेन का 10 ले लें तो 9 के बाद 10 होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे लंबे दिनों तक याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महाबोधि मंदिर बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है और यूनेस्को ने इसे अपने विश्व विरासत सूची में 2002 में शामिल किया था। आप इसे कैसे याद करेंगे? तो महाबोधि मंदिर को महात्मा बुद्ध से जोड़ दिया जाए तो महात्मा बुद्ध ने शांति और अहिंसा का उपदेश दिया, तो उपदेश देने से आप दो को जोड़ सकते हैं, यानी शांति, अहिंसा, सत्य का जो उपदेश उन्होंने दिया, देने से 2002 और महाबोधि मंदिर यानी महात्मा बुद्ध से जोड़ के याद किया जा सकता है। उसके बाद अगर भीमबेटका की गुफाओं की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया था। इसके पहले वीडियो में 3 का एक कॉन्सेप्ट हमने दिया था, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, जो कि 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके लिए भी आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2003 लिखा है और यहाँ पर भीम लिखा है। तो भीम चूंकि पांडव थे, यानी पांडव 5 भाई थे, तो 2 इधर और 3 इधर, 2 और 3 5, यानी युधिष्ठिर, भीम 2 बड़े और उनके बाद 3 भाई छोटे थे, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो भीमबेटका की गुफाएं अगर भीम से रिलेट करें और पांडवों से रिलेट करें तो इसे याद किया जा सकता है कि 2 युधिष्ठिर और भीम बड़े थे और भीम से 3 भाई छोटे थे, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इसे लंबे दिनों तक याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चंपानेर पावगढ़ पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है। तो च से चंपानेर और 2004 में 4 है, तो दोनों को जोड़ के रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया था। तो यदि ध्यान से आप देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसमें 4 शब्दों का प्रयोग हो रहा है और 2004 में च से 4 और 6 से छत्रपति, इन दोनों कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट का बात करें तो लाल किला, बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है लाल किला को याद करने के लिए। यदि आप लाल किला घूमने के इच्छुक हैं, लाल किला देखना चाहते हैं, तो कभी आप अकेले नहीं जाएंगे। आप हमेशा प्रयास करते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त, आपके परिवार के कोई व्यक्ति साथ में जाए। तो साथ जाने से 2007, यानी आप चाहेंगे कि आपके साथ कम से कम 2 लोग हो। तो लाल किला देखने जाना है दिल्ली, तो साथ में जाना है कम से कम 2 लोगों के। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से लाल किला को भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद के पॉइंट को अगर चर्चा करें, जंतर मंतर राजस्थान जयपुर। तो जंतर मंतर 2010, यानी आप राह चलते गांव या शहर में देख सकते हैं कि 10 रुपए दे के लोग जंतर मंतर बनवाता है, यानी सड़क के किनारे 10 रुपए दीजिए तो एक तोता निकलता है और आपका भाग्य का पत्रिका निकाल के दे देता है और वहां जो संत साधु बैठे रहते हैं वो देख के पत्रिका आपके बारे में बताते हैं। तो आप वहां से जंतर मंतर प्राप्त कर लेते हैं मात्र 10 रुपए खर्चा करके। इसके बाद का पॉइंट का चर्चा करें, पश्चिमी घाट, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 4 राज्यों में विस्तारित है। इसे यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में 2012 में शामिल किया था। यदि आप मानसून के बारे में पढ़े हैं तो आपको जानकारी होगी कि सबसे पहले जो बारिश होती है दक्षिण भारत में और सर्वाधिक बारिश जो होती है पश्चिमी घाट पे। तो बारिश से हम 12 को रिलेट करेंगे और पश्चिमी घाट को याद कर लेंगे। इसके बाद राजस्थान के 6 पहाड़ी किले के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे 2013 में विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था।
तो 2013 से इसे रिलेट करते हैं अगर, तो यहाँ पे राजस्थान के पहाड़ी किले हैं और 2013 है, तो एक लाइन आप बोले कि 13 किला तोड़ दूंगा। यानी उस समय के जो शासक थे वो अपने शत्रु से कहते थे कि 13 किला तोड़ दूंगा। तो 2013 में 6 पहाड़ी किले हैं। तो 6 पहाड़ी किले को लाइन से कैसे याद कर लिया जाए कि अगर एग्जाम में कभी ऑप्शन दे के फंसाना चाहे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और सही आंसर आप सिलेक्ट कर लें। तो आइए प्रयास करते हैं। चित्तौड़गढ़ के सामने यदि सी लिख दें, कुंभलगढ़ के सामने यदि के लिख दें, रणथंभौर को सामने यदि रात भर लिख दें, जैसलमेर के सामने यदि जे लिख दें, आमेर के सामने यदि ए लिख दें और गागरोन किला के सामने यदि जी लिख दें, तो एक लाइन यह बनता है, उसे आप नोट करेंगे, सीके रात भर जागे, सीके रात भर जाग। यानी किला की रक्षा करना है और किसी ने कह दिया है कि 13 किला तोड़ दूंगा, तो सीके नाम के जो गार्ड हैं उनको कहा गया है कि रात भर जाग। तो सी के रात भर जाग से आप रिलेट करें तो सी से चित्तौड़गढ़, के से कुंभलगढ़, रात भर से रणथंभौर, जे से जैसलमेर, ए से आमेर और जी से गागरोन किला। तो इसे 2-4 बार अगर आप बोलते हैं और लिखते हैं तो ये संभवतः आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि यह किस राज्य में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया था। तो यह आप ध्यान से देखें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो यहां भी 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप इसे 2014 से रिलेट कर सकते हैं। हमने पीछे आपको बताया था 4 अक्षर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये 2004 था और यहां पे 2014 है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग ढंग से याद कर लेंगे। अगला स्थल है रानी का बाग, जो गुजरात में स्थित है और इसे 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तो 100 रुपया के नोट पे रानी का बाग का चित्र अंकित किया गया। तो इस घटना से आप रानी के बाग गुजरात 2014 को रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है, 2016, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में स्थित है 2016, और ली कार्बुजियर का स्थापत्य जो चंडीगढ़ में स्थित है 2016 को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कैसे इन तीनों स्थलों को याद किया जाए, इसके लिए इतिहास का एक घटना का हम चर्चा करेंगे। बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, वह नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है, जंग लड़ता है और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को अपने काबू में ले लेता है। तो चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था तो नालंदा विश्वविद्यालय जंग लड़ा था, तो कंचनजंगा और पूरे विश्वविद्यालय को अपने काबू में ले लिया था, तो ली कार्बुजियर को रिलेट करके याद किया जा सकता है। और एक और घटना घटती है उसमें कि वहां के नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उसने आग लगा दी थी। तो आग लगा देने के बाद पूरा पुस्तकालय स्लो यानी कि 2016 को स्लो से रिलेट करेंगे और स्लो पूरा पुस्तकालय जल के राख हो गया। 3 छोटी छोटी प्रयासों के माध्यम से, कॉन्सेप्टों के माध्यम से आप इन सारे स्थलों को लंबे दिनों तक याद कर सकते हैं। और यदि कभी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सुनिश्चित ही सही आंसर टिक करके आइएगा। तो कैसा लगा मेरा प्रयास, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं आगे के स्थलों के बारे में चर्चा करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।